हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले लेक्चर्स में हमने रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया था, कुछ एग्जांपल्स लिए थे। सेंट्रीपिटल फोर्स है फिजिकल टू mv²/r, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम T/2π√L/g। उस तरह एग्जाम्पल नंबर 3 उसी कड़ी को बढ़ाते हुए देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 हमने बोर्ड पर लिखा है। हमने क्वेश्चन के बारे में बताया है कि देखिए ठीक से, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ड्यू टू एक्सप्लोशन विस्फोट अंडर वाटर डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, डेंसिटी एंड एनर्जी। लिखा हुआ है P फॉर प्रेशर, D फॉर डेंसिटी, E फॉर एनर्जी। ड्यू टू एक्सप्लोशन फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। हम बताए थे चाहे किसी भी टाइप का रिलेशन पूछे, एक ही फंडा है कि जिसका कहेगा निकालने के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑल दोज क्वांटिटीज विच आर ऑलरेडी लिस्टेड बिलो। यानी देखिए यहाँ पर जो दिया गया वैल्यू है, जो आपको लिस्ट किया गया है, उसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लेंगे। जैसे आपको कह रहा है कि टाइम पीरियड के साथ रिलेट करने के लिए, तो यहाँ लिख देंगे वी हैव T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल PA DB और EC। क्लियर? इसको इक्वल साइन में तोड़ देंगे, PA DB EC इक्वेशन 1, व्हेयर K इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। क्या करेंगे अब? दोनों ओर प्रत्येक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर देंगे। पुटिंग द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन इक्वेशन 1 वी गेट। टी का क्या होगा? m0 L0 T1। नहीं कुछ दिया हुआ है तो 1 होगा। K का होगा नहीं, प्रेशर का हम लोग ML2 T माइनस MLT माइनस 2। अब IL1 तो देखिए ML-1 T माइनस 2। क्लियर है? एक ही बार निकाल देंगे, यहाँ निकाल के रखे हुए MLT माइनस 2 डिवाइडेड बाई L2। देखिए फोर्स बाई एरिया दैट इज प्रेशर, ML-1 T माइनस 2 लिखा गया, पावर A। देखिए जहाँ दिक्कत हो साइड में निकाल लेंगे, तब जाकर। जैसे डेंसिटी है मास बाय वॉल्यूम, एक ही बार छोटा टर्म है ML-3, और एनर्जी का ML2 T माइनस 2 पावर में C हो जाएगा। देखिए ये क्लियर हो गया। ये हो गया आपका प्रेशर, ये हो गया डेंसिटी, ये हो गया एनर्जी। यहाँ लिखा हुआ है देखिए प्रेशर, डेंसिटी और एनर्जी, जो टर्म लिखा रहेगा उसी का रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए m का पावर A, m का पावर B और m का पावर C। A प्लस B प्लस C हो गया, L के पावर -A -3B और इधर हो गया +2C, और T के पावर -2A इसमें है नहीं, और -2C। क्लियर हो गया? देखिए इधर हो गया आपका M0 L0 T1। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे? अगला स्टेप, इक्वेटिंग द पावर्स। पावर को इक्वेट कर देंगे। इक्वेटिंग द पावर्स को इक्वेट कर देंगे, यानी इधर से लेंगे A प्लस B प्लस C और इधर से लेंगे 0। ये आ गया 1 तो है ही, इसको 2 मान लेंगे। इधर से देखिए -A -3B +2C और L के पावर भी 0, और इधर देखिए -2A और -2C और इधर हो गया 1। अब 2 3 4 इक्वेशन आ गया। अब आप ABC का वैल्यू निकाल करके और पूरे पावर को इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो रिलेशन आ जाएगा T के साथ प्रेशर, एनर्जी, डेंसिटी के टर्म में। अब देखिए कोशिश कीजिए आप सोल्व करने के लिए, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अब देखिए -2A -2C 1 है। अब गौर से देखिए कि यहाँ पर A प्लस B प्लस C है और ये है। कोशिश क्या किया जाए कि इस टर्म को 2 और 3 को हम लोग क्या करें, ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो A और A क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 3 से
और -2b रिलेशन आ जाएगा, फिर इसके साथ आ जाएगा। तो कोशिश किया जाए कि कैसे हम सोल्व करेंगे। तो देखिए अब नाउ ऐड इक्वेशन 2 प्लस 3 को ऐड कर दीजिए। ए से कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, -2b प्लस 3 से 0, ये इक्वेशन 5 हो गया। अब आपके पास बी और सी में आया और ये ए और सी में। कोशिश कीजिए, आप देखिए कि 2 3 4 5 इस सारे इक्वेशन में कैसे दिमाग लगाया जाए कि ए बी सी का वैल्यू आवे। अब जैसे ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 आते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4 को देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे 2 के साथ, तो ए प्लस सी 1 हो जाएगा। देखिए ए प्लस सी -1/2 इक्वेशन 6। और 6 का वैल्यू हम लोग 2 में भर देंगे। कोई बात नहीं, जनरल अलजेब्रा है ये, ऐसा कुछ नहीं कि मैं जैसे बना रहा वैसे ही बनाना है, आपको जैसी इच्छा हो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 6 इनटू 2 में भरिए, -1/2 प्लस b 0, तो इससे b निकल गया +1/2। इससे क्या हो गया कि आपका b का वैल्यू निकल गया। अब जब b का वैल्यू आ गया तो अब देखिए हम जो 5 निकाले थे 5, ये b का वैल्यू इसमें रख देंगे तो c का वैल्यू आ जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 5 में रखिए। अब देखिए -2 और b के जगह हाफ और +3 से 0, देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो c क्या हो गया, ये इधर चला गया +1, तो हो गया +1/3। c का वैल्यू हो जाएगा 1/3। तो इस तरह आपका क्या निकला, b निकल गया, c निकल गया। b और c का वैल्यू किसी में रख देंगे, यानी c का वैल्यू अब हम लोग 4 में ही रख देंगे, तो a का वैल्यू हमको निकल जाएगा। यानी आपको a b c चाहिए। तो अब देखिए अब इधर निकालते हैं, जगह बनाते हैं, ये आपके सामने क्लियर है। अब देखिए c का वैल्यू आ चुका है। c का वैल्यू अब किसी इक्वेशन में भर दें, या तो 5 में भर दें या 4 में भर दें, तो हमको आ जाएगा वैल्यू। तो हमको किस क्या क्या वैल्यू आ चुका है, b आ चुका है, c आ चुका है। हम लोग करते हैं 4 में वैल्यू भरते हैं, तो 3 में 4 में ही भरा जाए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4। अब 4 में भरते हैं हम लोग, तो देखिए -2a, अब -2 c के जगह भर देंगे 1/3, और इधर हो गया 1, ध्यान से देखिएगा। तो -2a ये इधर ले चलिए, 1 + 2/3 5/3 हो गया। इसका मतलब a बराबर -5/6 हो गया। तो ये जो आप देख रहे हैं ये a का वैल्यू हो गया। अब a b c का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे। आपके सामने था इक्वेशन 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1, t इक्वल टू k, p के पावर a था तो -5/6, d के पावर b था तो b में आया हुआ है कहाँ देख लीजिए 1/2, और एनर्जी e के पावर c था, c के पावर वहाँ है 1/3 आया। ये जो देख रहे हैं आप ये 1/3 है। इस तरह आप देख लिए कि आपका वैल्यू आ गया। अब आप या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ आंसर है तो यहाँ छोड़ दिया जाए, और नहीं तो आपको यहाँ कुछ नहीं है तो मान लेंगे कि बाय एन एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ k इज फाउंड टू बी इक्वल टू 1, सो t इज इक्वल टू सच एंड सच।
अभी अपना मन से हम लोग नहीं लिखेंगे, इसलिए कि क्लियर नहीं है कि रिलेशन क्या निकालना है, तो हम लोग के को साथ में रहने देंगे। यदि एग्जाम में दे देगा कि टी इक्वल टू क्या है, केवल यही 3 टर्म में, तो के बराबर 1 मान लेंगे, तो केवल प्रेशर, डेंसिटी और एनर्जी के टर्म में रह जाएगा। तो इस तरह आपने देखा रिलेशन, एक ही फंडा है जिस पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देंगे, प्रत्येक टर्म का डायमेंशन भर देंगे, ABC का वैल्यू निकाल लेंगे और इक्वेशन 1 में रख देंगे, वही आपका रिलेशनशिप हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, वेरी हॉट्स है ये, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए हॉट्स लिख दिए हम। कहता है द वेव लेंथ लेमडा, वेव लेंथ लंबाई एसोसिएटेड विथ ए पार्टिकल ऑफ मास m, इट्स वेलोसिटी भी, मास है, वेलोसिटी है, और प्लैंक्स कांस्टेंट h, फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। क्या है क्लियर? वेव लेंथ एसोसिएटेड है मास से, वेलोसिटी से और प्लैंक्स कांस्टेंट से। तो हमने क्या कहा था, जिसका रिलेशन निकालना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट इज हियर वी हैव, देखिएगा ध्यान से, लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ma, मास के पावर है, वेलोसिटी b और प्लैंक्स कांस्टेंट hc। लेमडा इजकल टू k ma vb और hc, एकदम जस्ट सिमिलर टू दैट, वेयर k इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब नाउ putting the dimension of each term on equation 1। अब लेमडा का डायमेंशन लेंथ है तो m0, l और t0, l1 रहेगा, k का होगा नहीं, मास का a, वेलोसिटी का l t-1 b, और प्लैंक्स कांस्टेंट है, याद होगा प्लैंक्स कांस्टेंट, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, E बराबर h न्यू। तो याद होगा लिखाए हुए हम पहले से, h इजकल टू एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, एनर्जी का ml2 t-2, फ्रीक्वेंसी का t-1, नीचे से ऊपर जाएगा तो ml2 t-1 और ca पावर रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर बेस रहेगा तो पावर को ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो देखिए m के पावर a और m के पावर c, तो यहाँ ऐड हो जाएगा। यहाँ देखिए l के पावर b और l के पावर 2c, तो 2c ऐड हो जाएगा, और t के पावर देखिए -1 तो -b, और यहाँ -1 तो -c, ये क्लियर हो गया। इधर जैसा है वैसा ही उतरेगा, m0 l1 t0। अब क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे पावर को, इक्वेटिंग पावर्स। अब हम लोग पावर को इक्वेट कर देंगे, a + a 0, इक्वेशन 2 बना लें। देखिए b + 2c, इधर l का पावर 1 3 बना लें, इधर -b -c, और इधर t का पावर 0, इधर 4 बना लें। इस तरह 2 3 4 इक्वेशन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 3 4 से दिमाग लगाएंगे। अब देखिए 2 और 4 को ऐड कर देंगे तो c से c कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग कर देते हैं ऐड 2 + 4, 2 और 4 को ऐड करना है। देखिए आपको जैसे सोल्व करना हो, ज़बरदस्ती नहीं है, c से c कैंसिल हो गया तो a - b और 0 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, बहुत आसान हो गया, यानी a बराबर b हो गया, इक्वेशन 5 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 और 4 को ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन 3 अब +4, 3 और 4 को ऐड कीजिए, b से b कैंसिल, 2c में c को जोड़िए तो c, और 1 में जोड़िए तो 1, तो क्या हो गया, c का वैल्यू 1 हो गया। अब जब c का वैल्यू 1 आ गया तो हम लोग 2 में जाके रख सकते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा, -1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन 1, a इजकल टू -1। अब a और c तो ले आए आप,
अब ए का वैल्यू जितना आएगा उतना ही किसके वैल्यू होगा, बी का होगा। इसका मतलब बी का भी वैल्यू -1 होगा, यानी ए का मान 5 से। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन 5, बी इजकल टू -1। अब ए, बी और सी का वैल्यू पता चल गया, इक्वेशन 1 में जाके रख देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी इन इक्वेशन 1। देखिए लैम्डा इज इक्वल टू के एम, ए बराबर हुआ है -1 है, और v इज इक्वल टू बी, तो बी का आ गया -1, और h c 1 है। सजा लीजिए, के h को रहने दीजिए, इसको नीचे ले आइए। देखिए लेम्डा का यही फॉर्मूला निकल गया, के इज टू h बाय एम भी, यही आ गया लेम्डा बराबर इक्वेशन नंबर, इसको हम लोग 6 मान लेते हैं। तो ये रिलेशन हो गया। यदि यही कांस्टेंट का वैल्यू 1 रखना है तो 1, 2 रखना है तो 2, जैसा दिया रहेगा, नहीं कुछ है तो यही रहेगा। तो ये लेम्डा बराबर के h बाई एम बी। सब में आप देख रहे होंगे कुछ नहीं है, केवल आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायमेंशन टर्म रखना है, ABC का वैल्यू निकालना है, पुट कर देना इक्वेशन 1 में, यू विल गेट द रिजल्ट इन द रिलेशन बिटवीन देम। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 जो है, ये थोड़ा हट के क्वेश्चन थोड़ा सा देखेंगे। ये आपका नीट और जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए फाइंड द यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, अलग अलग वैल्यू निकालना है। यदि फोर्स का वैल्यू, वेलोसिटी का वैल्यू और एनर्जी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तब आपको मास, लेंथ और टाइम निकालना है। ये ध्यान देना है, जैसे हम बनाते हैं आपको देखिए क्लियर हो जाएगा, सोल्व करते हैं आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए मास, लेंथ और टाइम निकालना है। दिया किसका है, फोर्स का। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mlt-2, इसका वैल्यू कितना दिया है, 100 डाइन। देखिए 100 डाइन दिया है, इक्वेशन नंबर 1 ये गिवन हो रहा है। एंड उसके बाद है वेलोसिटी, यहाँ क्लियर है, वेलोसिटी का L-t-1, और ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इक्वेशन नंबर 2। एंड अब है एनर्जी, एनर्जी का यहाँ देखिए अर्ग, एनर्जी का mL2t-2, और ये दिया है 500 अर्ग, इक्वेशन नंबर 3। ये वैल्यू दिया हुआ, आपको निकालना है मास का, लेंथ का, टाइम का। कुछ नहीं, सोल्व करना है। अब आगे क्या करना है, देखिए यहाँ पर mL2t-2, यहाँ mL2, 3 में 1 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 भागा इक्वेशन 1। देखिए आप mL2t-2, और इधर हो जाएगा mL2, इधर 500 और इधर 100। देखिए कैंसिल हो गया 2 से 2, m से m कैंसिल, t-2 से कैंसिल, 1l से 1l कैंसिल, सीधे लेंथ 5, और इसका अपना यूनिट क्या होगा सीजीएस में, लेंथ का सेंटीमीटर, इसलिए लेंथ हमने भर दिया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए क्लियर हो गया, लेंथ निकल गया, ये निकालना था आपका, लेंथ निकल गया। यदि लेंथ का वैल्यू 2 में रख दिया जाए तो t का वैल्यू निकल जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ L यानी लेंथ इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पर है देखिए 5 आई इंटू टी के पावर -1 इक्वल टू 10, अपने अपने यूनिट में हम छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल आउट हो गया। तो ये t-1 10/5 कितना हो गया 2, तो 1/t इक्वल टू 2, तो आपको तो t निकालना है, तो आ जाएगा 1/2 0.5। ये आपका टाइम किस में है, तो सेकेंड में, तो यूनिट हो गया आपका सेकेंड। क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे लास्ट, अब t निकल गया, l निकल गया, मास चाहिए, एक में ही भर देंगे। तो पुटिंग
द वैल्यू ऑफ एल एंड टी इन इक्वेशन 1। एम खाली मल्टीप्लाई एल के जगह 5 और टी के जगह देख सकते हैं आप 1/2 और इसका है -2 इक्वल टू है 100। तो एम गुने देखिए ये इधर आ गया, एक 100/5 20, ये नीचे आ गया, ध्यान से देखेंगे आप, ये ऊपर चला गया तो m × 4 20, तो m हो गया आपको 5 ग्राम। तो इससे आपका क्लियर हो गया कि m जो है ये 5 ग्राम में निकल गया। दिस इज योर आंसर। टाइम सेकेंड में अपने जाति में निकल गया, दिस इज योर आंसर। और l अपने जाति में निकल गया, सेंटीमीटर, चूँकि यहाँ CGS यूनिट में दिया हुआ था, ये भी CGS यूनिट में आंसर हो गया। इस तरह यदि न्यूमेरिकल वैल्यू में क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो आपको डायमेंशनल फार्मूला को रख करके तब दिमाग लगाना है कि हमको कैसे मास, लेंथ एंड टाइम सेपरेटली फाइंड करना है। इस तरह आपको हमने कई इंपॉर्टेंट और हॉट्स के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बताया। अगले लेक्चर में मैं फिर हायर ऑर्डर थिंकिंग के साथ और भी अच्छा सवाल बताऊंगा। तब तक आपसे लेते हैं शुभ विदा। आप भी रखें अपना ख्याल। थैंक यू।